Good morning, everyone. 12th class, we are discussing chapter 10, microbes in human welfare. हम अब तक ये समझ चुके हैं कि माइक्रोब्स हमारी डेली लाइफ में कितने ज्यादा यूजफुल है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर और ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि जो बेकिंग इंडस्ट्री है वहां माइक्रोब्स यूज होता है, जो ब्रेवरेज इंडस्ट्री है, जो वाइन्स वगैरह बनती है, उस इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का रोल होता है। फिर बच्चों हमने स्टार्ट किया था एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो पेनिसिलिन थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी डिस्कवरी इसकी। और जो फ्लोरी एटॉल है उन्होंने इसका कीमोथेराप्यूटिक जो यूज है उसको एक्सप्लेन किया। तो आज बच्चों हम कई सारी और एंटीबायोटिक के सोर्सेज को समझेंगे और उनका क्या रोल है। ठीक है, चलिए। एंटीबायोटिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है अभी बच्चों, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में बच्चों पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर सोर्सेज। प्रॉपर्टीज, बच्चों जनरली जो एंटीबायोटिक्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबायोटिक क्या करती हैं कि या तो जो माइक्रोब है, जो पैथोजन है, उसके सेल वेल को डैमेज कर देती है, या सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है, या सॉल्वेल या सेल वॉल, या फिर जो सेल वॉल फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये रोल रहता है एंटीबायोटिक का, और इस तरीके से वो जो पैथोजेनिक माइक्रोब है उसको ग्रोथ करने से या मल्टीप्लाई करने से रोक देती है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट लेते हैं सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। sources of antibiotics, from eubacterials, actinomycetes, एक्टिनोमाइसीड्स। हम अब क्या करेंगे बच्चों, 3 सोर्सेज हैं, वहां से कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलती है उनसे, एंड फंगाई से भी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है। तो लिस्ट बना रहे हैं हम कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है। बच्चों जनरली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यू बैक्टीरिया के थ्रू, यू बैक्टीरियल्स, एक्टिनोमाइसीड्स के थ्रू और फंगाई के थ्रू प्राप्त की जाती है। तो इनकी एक लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं एंटीबायोटिक फ्रॉम ए है, मैं इसको रफ ही कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। सबसे पहला है एंटीबायोटिक फ्रॉम एंटीबायोटिक फ्रॉम Bacillus species। तो यहां एंटीबायोटिक लिख देता हूं, एंटीबायोटिक हो गया ये। सेकेंड लेते हैं सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स एंड मोड ऑफ एक्शन। इसमें जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पॉलीमिक्सिन बी। पॉलीमिक्सिन बी माइक्रोबियल सोर्स है
बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, और ये सेल मेम्ब्रेन को डेटेरियोरेट सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है ये एंटीबायोटिक। ठीक है बच्चों, फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बैसिलस जो स्पीसीज है उनसे जो एंटीबायोटिक्स मिलती है, तो उसमें फर्स्ट है पॉलीमिक्सिन बी। तो इसका सोर्स है बैसिलस पॉलीमिक्सा और ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड लेते हैं बैसी ट्रेसिन, बैसी ट्रेसिन, और इसका सोर्स है बैसिलस सबटिलस, बैसिलस सबटिलिस inhibit cell wall synthesis, inhibit cell wall synthesis, inhibits cell wall synthesis। तो जो बैसीट्रेसिन है बच्चों, ये बैसिलस सबटिलिस से प्राप्त होती है एंड इट इनहिबिट्स द सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट लेते हैं ग्रेमिसिडिन, ग्रेमिसिडिन थर्ड है, थर्ड एंटीबायोटिक है ग्रेमिसिडिन। इसका सोर्स है बैसिलिस, आप चाहें तो इसकी पिक ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं, ये एडिशनल एक्स्ट्रा में करा रहा हूं मैं ये, ठीक है। बैसिलिस ब्रेविस, बैसिलिस ब्रेविस, इट डिटोरियोरेट्स सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। ये किसको डैमेज करती है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन को। बैसिलस कॉलिस्टीनस, ओके। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है कॉलीमाइसिन। बच्चों ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कॉलीमाइसिन बैसिलस कॉलिस्टीनस से प्राप्त होती है और ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। ये भी क्या करती है? इट डिटेरियोरेट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, कॉलीमाइसिन किसको डैमेज करती है? सेल मेम्ब्रेन को। इतना आप कर लें, नोट कर लें। नेक्स्ट लेते हैं कॉमन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस। आपको पता है किंगडम मोनेरा के अंदर जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप है उसके द्वारा जो एंटीबायोटिक्स मिलती है वो हम पढ़ेंगे अब।
स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली interferes with protein synthesis. एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टो एरिथ्रियस तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा क्लोरेमफेनिकोल, एंड ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर कर देती है माइक्रोब्स के, पैथोजन के। सेकंड लेते हैं एरिथ्रोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस जो है उससे प्राप्त होता है और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसको ये अफेक्ट कर देती है। तो बच्चों ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इंटरफेयर करता है पैथोजन के। नेक्स्ट लेते हैं नियोमाइसिन। थर्ड लेते हैं नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्प्रेडी। Streptomyces spreadi induces abnormal protein synthesis. नेक्स्ट लेते हैं नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नीवियस से एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीरॉइड्स से। It inhibits DNA polymerization. और नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अच्छा सॉरी बच्चों, ये नियोमाइसिन मैंने अभी जो रख किया यहाँ पर, नियोमाइसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्प्रेडी से प्राप्त होता है और ये एब्नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। फोर्थ लेते हैं नोवोबायोसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस नीवियस और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीरॉइड से प्राप्त होता है और ये डीएनए पॉलीमराइजेशन, पैथोजन के डीएनए पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर देता है। फिफ्थ लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। फिफ्थ लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसे हम टेरामाइसिन भी कहते हैं। टेरामाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन,
ये प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीस रिमोसस रिमोसस से प्राप्त होती है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफियर प्रोटीन सिंथेसिस अब तो कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो कि हम फंगाई से गेन प्राप्त करते हैं। कॉमन एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फंगाई, फंगाई से हम गेन करते हैं। इसमें हम एंटीबायोटिक सोर्स, मोड ऑफ एक्शन, इसमें फर्स्ट लेते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और सोर्स है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त करते हैं, और इट इनहिबिट्स द सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस। सेकंड है सिफेलोस्पोरिन। ये आपने जनरली सुना भी होगा, सिफेलोपेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन। ये भी एक एंटीबायोटिक है बच्चों, और ये सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस। ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। थर्ड फ्यूमेजिलिन। फ्यूमेजिलिन प्राप्त होती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से प्राप्त होती है ये, और ये इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरफियर विद प्रोटीन सिंथेसिस। इंटरफियर्स विद प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से देख लें। फंगाई के द्वारा जो एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, एक तो पेनिसिलिन है जो कि पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त होती है, और ये पैथोजन के सेल वॉल फॉर्मेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। सेकंड लेते हैं सिफेलोस्पोरिन। ये सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम फंगाई से प्राप्त होती है, एंड ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है। नेक्स्ट लेते हैं फ्यूमिजिलिन, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से प्राप्त होती है, एंड इट इंटरफियर्स विद द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं। अब अपन ने ये तो बात कर ली एंटीबायोटिक से माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं, उनके एक्शन को रोकते हैं। अब ऐसा बार बार होने पर क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है।
तो ये रेजिस्टेंस कैसे आती है ये देख लें आप अभी। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस कैसे आता है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्या होता है कि बार बार जब एंटीबायोटिक का यूज होता है तो जो धीरे धीरे क्या होता है, आपने देखा होगा म्यूटेशन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी म्यूटेशन आ जाते हैं। तो म्यूटेशन आने के कारण से जो एंटीबायोटिक है फिर इफेक्टिव नहीं रहती उस माइक्रोब के ऊपर। कई बार माइक्रोब अपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही चेंज कर देता है, तो इस वजह से भी एंटीबायोटिक वहां पर इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, इसके अलावा कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिफेंसिव केमिकल या एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीबायोटिक के एक्शन को रोक देते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रेजिस्टेंस पावर आ जाती है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं एंजाइम। बच्चों अगला टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम्स को बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। The next topic is enzyme। इन्हें हम बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं, बायो कैटालिस्ट। जो टर्म एंजाइम है, जो एंजाइम टर्म है बच्चों, ये विलियम टर्म एंजाइम किसने दी, विलियम कोहने। हाँ ध्यान से देखिए बच्चों, बच्चों जो एंजाइम्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और एंजाइम बाय नेचर प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन होते हैं बाय नेचर ये, और इन्हें बायो कैटालिस्ट कहते हैं क्योंकि ये जिन भी रिएक्शंस को इंड्यूस करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होती है। तो दे आर नॉन एज बायो कैटालिस्ट बिकॉज दे एक्शंस ऑन बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, और जो टर्म एंजाइम है ये विलियम कोहने ने दी थी। किसने दी थी, विलियम कोहने ने। ओके चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, इनके एग्जांपल्स और इनका क्या फंक्शन है। एंजाइम के अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट लेते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस फर्स्ट एंजाइम जो है वो है प्रोटीएजेस। देखिए बच्चों, इनको लेदर इंडस्ट्री में यूज्ड इन लेदर, ब्रीफ में पॉइंट लिख देता हूं बच्चों, यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, सेकंड लेते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, in textile industry for removing proteinaceous stains in silk industry, in silk industry in dry cleaning, industry, for removing food spores,
फॉर रिमूविंग फूड स्पोर्स। बच्चों आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रोटीएजेस, ध्यान रखना, जो एंजाइम्स हैं ये बाय नेचर प्रोटीन होते हैं और एंजाइम्स का वर्क होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, ब्रेक कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रोटीएजेस, क्योंकि ये प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, ये लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, कोई भी प्रोटीनेशियस स्टेन है उसको दूर करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूटिलाइजेज इन सिल्क इंडस्ट्री और ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में। जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर अगर कोई दाग धब्बा है, फूड का कोई दाग धब्बा है, तो उसको ये रिमूव करने में यूज आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं एमाइलेजेस। नेक्स्ट जो टाइप है एंजाइम का वो है एमाइलेजेस। एमाइलेजेस एमाइलेजेस में ये डिग्रेड करते हैं स्टार्च को, डिग्रेड स्टार्च। रिमूवल ऑफ स्टार्च, रिमूवल ऑफ starch, removal of starch from cloth, from woven cloth, preparation of starch, clearing of turgidity, clearing of turgidity, turgidity in corn and chocolate syrup, chocolate syrup। ठीक है बच्चों, एमाइलेजेस जो एंजाइम है ये स्टार्च को डिग्रेड करते हैं और ये स्टार्च को रिमूव करते हैं वूवन क्लॉथ से, और जो कॉर्न और चॉकलेट सिरप है उसकी टर्जिडिटी को दूर करते हैं, और ये सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट बनाते हैं, सॉफ्टनिंग